आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं नया टॉपिक द्वितीयक स्रोतों के दोष यानी कि डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि द्वितीयक स्रोत के दोष कौन कौन से हैं, क्या है। तो द्वितीयक स्रोत जो है वो दोष रहित नहीं है। इस क्रम में जो है इसके प्रमुख दोषों को हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता से संबंध। द्वितीयक स्रोतों का एक प्रमुख दोष इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता से संबंध है। व्यक्तिगत प्रलेख अतिरंजनापूर्ण हो सकते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्तियों में अपने कार्य को उचित ठहराने के लिए तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा भी जा सकता है। सार्वजनिक प्रलेख भी इसी तरह की कमी से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि द्वितीयक स्रोत जो है वो विश्वसनीयता एवं वैधता से संबंध रखते हैं। इसमें जो है व्यक्तिगत प्रलेख अतिरंजनापूर्ण होते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्तियों में जो है अपने कार्य को उचित ठहराने के लिए जो है तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा भी जाता है और सार्वजनिक प्रलेख भी इसी तरह की कमी से ग्रस्त रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है केवल सामान्य विवरण। द्वितीयक स्रोतों खासकर डायरियों व आत्मकथाओं आदि से मिलने वाली सूचनाएं केवल सामान्य विवरण मात्र होती है। इसमें कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से इसका सदुपयोग करना कठिन होता है। यानी कि द्वितीयक स्रोतों जो है खासकर डायरियों एवं आत्मकथाएं आदि से मिलने वाली सूचनाएं का सामान्य विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें कोई भी व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक दृष्टि से इसका सदुपयोग करना काफ़ी कठिन हो पाता है। थर्ड पॉइंट है पुनर्परीक्षा कथन कठिन। द्वितीयक स्रोत अधिकांशतः भूतकालीन तथ्यों से संबंधित होते हैं। उनकी वास्तविकता की दोबारा जांच करना कठिन तथा कभी कभी तो असंभव भी होती है। अनेक विवरण तथा संस्मरण उनके लिखने वालों की मृत्यु के पश्चात काम में आते हैं। यानी कि द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वो अधिकांशतः भूतकालीन यानी कि बीते हुए तथ्यों से संबंधित होते हैं। उनकी वास्तविकता की दोबारा जांच करना कठिन तथा कभी कभी असंभव भी होता है, क्योंकि अनेक विवरण तथा संस्मरण जो है लिखने वालों की मृत्यु के पश्चात जो है काम आते हैं, क्योंकि ये भूतकालीन होते हैं। भूत में जो बीत चुका होता है पास्ट में, उस तथ्यों का जो है विवरण या संस्मरण लिखने वालों के बाद होता है। नंबर 4 है कल्पना तथा व्यर्थ विस्तार। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत सूचनाएं प्रायः कल्पनाओं और अनावश्यक विस्तृत वर्णन के रूप में प्राप्त होती है। इसमें बहुत सी बातें तो अपने सही रूप की अपेक्षा बढ़ा चढ़ाकर लिख दी जाती है, जो वास्तविकता से परे होती है। यानी कि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत सूचनाएं जो होती है वो कल्पना और अनावश्यक विस्तृत वर्णन के रूप में होती है। इसमें जो है बहुत सी बातें अपने सही रूप की अपेक्षा बढ़ा चढ़ाकर लिख दी जाती है, जो वास्तविकता से परे होती है। नंबर 5 है लेखकों की मनोवृत्ति महत्वपूर्ण। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत जिन अन्य व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए विवरण उपलब्ध होते हैं, अनेक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विचार एवं आदर्श इन सूचनाओं की एक विशेष दिशा प्रदान कर देते हैं। लेखक प्रायः अपनी ख्याति का अधिक ध्यान रखते हैं, इसलिए इसमें निजी झुकाव अधिक होता है। यानी कि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत जो होता है जिन अन्य व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए विवरण उपलब्ध होते हैं, उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विचार एवं आदर्श जो है इन सूचनाओं को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। लेखक जो होते हैं वो अपनी ख्याति का काफ़ी अधिक ध्यान रखते हैं, इसलिए जो है इसमें निजी झुकाव अधिक होता है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की, तो जिसको हमने इस क्रम में रखा है। इन उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन दोषों के बावजूद तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता पुनरावृत्ति से बचता है, व्यर्थ के भटकाव, समय व धन के अपव्यय से भी बचता है। इसके अतिरिक्त इन स्रोतों से उसे प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, पद्धति एवं उपकल्पना संबंधी सुझाव भी प्राप्त होते हैं। यानी कि इन दोषों के बावजूद भी तथ्य संकलन को सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें जो है अनुसंधानकर्ता पुनरावृत्ति से बचता है, व्यर्थ के जो भी भटकाव होते हैं उससे भी बचता है, समय व धन के अपव्यय से
भी इनका काफ़ी बचाव होता है। इसके अतिरिक्त जो है इन स्रोतों से उसे प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, पद्धति एवं उपकल्पना संबंधी सुझाव भी प्राप्त होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था द्वितीयक स्रोत के दोष, जिसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंटों की विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास किए हैं। फर्स्ट पॉइंट था विश्वसनीयता से संबंध, दूसरा पॉइंट था केवल सामान्य विवरण, तीसरा पॉइंट था पुनर्परीक्षा कठिन, चौथा पॉइंट था कल्पना तथा व्यर्थ विस्तार एवं पांचवा और लास्ट पॉइंट था लेखकों की मनोवृत्ति महत्वपूर्ण। जिस क्रम में हमें यह ज्ञात होता है कि इन आधारों पर भी द्वितीय तथ्यों को संकलन किया जा सकता है और शोध को संपूर्ण दृष्टि प्रदान कर सकता है।